Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is eutrophication? Enumerate the steps leading to eutrophication. तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यूट्रोफिकेशन क्या है और उसका स्टेप्स क्या है जो यूट्रोफिकेशन करवाता है। तो हम पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं। The key concept for this question is eutrophication. So we have to know what is eutrophication. Eutrophication is the gradual enrichment of an entire body of water with minerals or nutrients, typically nitrogen and phosphorus. तो यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन एक ऐसा फेनोमेनन है जहाँ पे जो वाटर बॉडी होता है उसमें न्यूट्रिएंट से भर जाता है और वो मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो मेनली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है। और ये ग्रेजुअल एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडी, उससे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है वो होता है एल्गल ग्रोथ। और ये एल्गल ग्रोथ की वजह से ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है वाटर बॉडीज में, एंड ड्यू टू ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ द वाटर बॉडीज, वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, सो द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेस। तो यूट्रोफिकेशन क्या करता है कि वाटर में ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है। तो अब हम देखेंगे कि यूट्रोफिकेशन का स्टेप्स क्या है। सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ यूट्रोफिकेशन? पहला जो है वो है कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स। अब ये क्यों होता है, ये हम पहले यहाँ पे बता दिए कि फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स ग्रो करते हैं क्योंकि वाटर में जो है न्यूट्रिएंट्स का लेवल इंक्रीज होता है, तो इसीलिए वाटर में इसका ग्रोथ हो जाता है। और इसका ग्रोथ होने से क्या होता है, वाटर बॉडी में ये तो भर जाता है और ये क्या कर देता है, वाटर बॉडी में लाइट एंटर नहीं करने देता है, लाइट एंट्री स्टॉप्स। और ये लाइट एंट्री स्टॉप होने की वजह से, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो एक्वाटिक लाइफ है वाटर बॉडी में, एक्वाटिक लाइफ का डेथ हो जाता है। तो एक्वाटिक लाइफ धीरे धीरे मर जाता है। तो जो लेक और वाटर बॉडी होता है वो ग्रेजुअली क्या करता है, वो सपोर्ट नहीं कर सकता है एक्वाटिक लाइफ को। तो अब हम देख लेते हैं यूट्रोफिकेशन का स्टेप्स क्या है। पहले जो होता है एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आता है। ये एक्सेस न्यूट्रिएंट्स से क्या होगा, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स वाटर बॉडी में फिल हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेप में एल्गी ग्रोथ होगा। एल्गी ग्रोथ में साइनोबैक्टीरिया आता है जो करता है क्या, fills the surface of water।
तो पहला स्टेप में जब एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आया, दूसरा स्टेप में एक्सेस न्यूट्रिएंट्स की वजह से एल्गी ग्रोथ आ गया, और ये एल्गी क्या करेगा अब, प्रोड्यूस टॉक्सिन्स जो कि डेथ करवा सकता है एक्वाटिक लाइफ का। फिर क्या होगा थर्ड स्टेप में, सनलाइट ब्लॉकेज। सनलाइट ब्लॉकेज से क्या होगा, बॉटम में सनलाइट डिप्राइवेशन, बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज में सनलाइट नहीं जा पाएगा, तो अल्टीमेट कॉज क्या होगा, डेथ ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स which are present at the bottom। फिर डिकम्पोजिशन, फोर्थ स्टेप। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, when algae and dead plants decompose, what do? They use up more oxygen in water। और उसके वजह से हमने जो कहा था कि वाटर का ऑक्सीजन लेवल्स डिक्रीज हो जाएगा, और वाटर का ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होने से उसमें लाइफ सपोर्ट नहीं हो पाएगा, और ये यूट्रोफिकेशन ऑक्सीजन डिप्लीशन करवाता है और डिग्रेडेशन करवाता है और एक्वाटिक लाइफ का। तो यही है यूट्रोफिकेशन एंड इट्स स्टेप्स that lead to eutrophication. Hope you have understood it well. Best of luck.